10 plus students. Today we discuss about the scientific management और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे वैज्ञानिक की जिसने पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाया और उसी को आज पूरा वर्ल्ड फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानता है एंड ही इज F.W. टेलर, फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ द मैनेजमेंट बनने से पहले अगर हम F.W. टेलर के बारे में जानें तो वो एक फैक्ट्री में काम करने वाले केवल मात्र एक मजदूर थे, परंतु उन्होंने अपने दिमाग के कारण, डेली रूटीन में काम करने के कारण, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद एनालिसिस करने के बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट की खोज की और लोगों को समझाया कि आप जो मैनेजरियल एक्टिविटी करने के लिए पुराने तरीके अपनाते हो, लकीर के फकीर बनते हो और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं फार्मूलों को, उन्हीं प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करते हो, उन्हें छोड़कर साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करो, हर एक फैक्ट को समझो, उसके लिए पहले स्टैंडर्ड मेंटेन करो और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद उस पर खूब एनालिसिस करो, विश्लेषण करो और विश्लेषण करने के बाद जब आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलें तो उसको लाइफ में एप्लीकेबल करो। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जो आज आप चारों तरफ देखते हो। पहले हमारे मैनेजर्स हमारे इंडिया में तो अब भी ट्रेडिशनल मेथड से करवाते थे, लोगों से काम लेते थे कंटिन्यूस 8 घंटे, किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं। हमारे F.W. टेलर ने लोगों को समझाया कि आप वर्कर्स से 4 घंटे काम लो और 1 घंटे का रेस्ट दो, उसके बाद फिर 3 घंटे काम लो। तो सभी लोगों ने F.W. टेलर को मूर्ख बताया और कहा कि हम तो 8 घंटे काम लेते हैं और टेलर हमें 7 घंटे काम करने के लिए कह रहा है, तो हम तो मजदूरों से 8 घंटे ही काम करेंगे। परंतु हमारे F.W. टेलर ने कहा इसे एप्लीकेबल तो करके देखो, अगर आपको एप्लीकेबल करने से आपके रिजल्ट पहले से 2 टाइम्स आते हैं तो इस प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करना, अदरवाइज नहीं। तो लोगों ने इस चीज को अप्लाई करके देखा और देखा कि उनके रिजल्ट, उनका प्रोडक्शन पहले से 2 गुना हो गया। तो लोगों ने तब से ये परंपरा अपना ली और तभी से आजकल सब जगह ब्रेक है। आप चाहे मूवी देख रहे हैं, उसमें भी आधी मूवी के बाद आपको इंटरवल मिलता है। आप स्कूल में क्लासें लगा रहे हैं तो 6 पीरियड कंटिन्यूस नहीं लगा सकते, 3 पीरियड 4 पीरियड के बाद आपको कुछ ब्रेक मिलता है ताकि आप कुछ रेस्ट कर सकें और दोबारा से आपके अंदर एफिशिएंसी आ सके उसी काम को उसी तरीके से करने की। तो इस प्रकार से हमारे F.W. टेलर ने बहुत सारे योगदान दिए और उसी के कारण ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। आज हम उस पर रिसर्च कर करके उन्हीं को बेस लेकर उन्हीं के द्वारा बनाए हुए मेथड्स को और नए नए तरीके में कन्वर्ट कर रहे हैं, परंतु जिसका बेस रखा, जिसकी नींव रखी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो थे हमारे F.W. टेलर। तो F.W. टेलर हमारे कहते हैं सबसे पहले आप एक्चुअली मीन्स नोइंग एक्चुअली व्हाट डू यू वांट, आप लोगों से क्या चाहते हैं, क्या काम करवाना चाहते हैं, फिर आप उनको काम सौंपिए, फिर उनके काम की निगरानी कीजिए और निगरानी करने के बाद उसको और बेस्ट और चीपेस्ट वे से करने की कोशिश कीजिए। इस बार आपने काम किया, आपको रिजल्ट मिले
अगली बार आप और ऐसा कोई तरीका अपनाइए जिससे आपको काम और भी कम कीमत पर मिले और आपका काम और भी अच्छा तैयार हो। तो दैट इज द वे ऑफ FW टेलर। तो उन्होंने पहला मेथड बताया, साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब। हमारी मैनेजमेंट एक विज्ञान है, परंतु हमारी मैनेजमेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है। हमारी मैनेजमेंट एक जनरल साइंस है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स और इट इज चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे वातावरण में चेंज आता है, प्लेस टू प्लेस, मैन टू मैन, इसमें चेंज आता रहता है, परंतु है ये भी पूरी तरह से साइंस। आप इसके लिए फार्मूले बना सकते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड बना सकते हैं। इसके बाद साइंस है, ये रूल ऑफ द थंब नहीं है। इट मीन्स आपने कोई परिपाटी लगा दी, पुराने रूल बना रखे हैं, उन्हीं को हर बार एप्लीकेबल करते जाओ। FW टेलर कहते थे हर बार एक नई सोच आपके काम के साथ जुड़ी होनी चाहिए और आपका काम पहले से नए तरीके से होना चाहिए और पहले से उसकी कॉस्ट कम आनी चाहिए और बेस्ट क्वालिटी उसमें प्रोड्यूस करोगे। दैट इज कॉल्ड द साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब। इसीलिए हमारे FW टेलर ने हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन किए। वर्कर से काम लेना है, उसके लिए स्टैंडर्ड। आप बाइक चला रहे हो, आपकी बाइक 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर चलेगी, उसके लिए स्टैंडर्ड। अब आपको कंपनी ने कहा कि आपने एक्टिवा ली कि वो 50 की एवरेज देगी, तो आप 1 लीटर तेल से चला के देखेंगे। अगर आपकी एक्टिवा 50 किलोमीटर की एवरेज नहीं देती तो आप कंपनी से क्लेम करेंगे कि हमारी एवरेज को या तो इंक्रीज करो या फिर हमारे को चेंज करके दो। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। और फिर जब हमारे को एक्चुअल में रिजल्ट मिलते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं, कंपैरिजन। और फिर कंपैरिजन करके हम पता लगाते हैं कि हमारा जो काम है वो बिलो स्टैंडर्ड है, अबव स्टैंडर्ड है या एवरेज है। इसी प्रकार से हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, इसमें कहा है कि एक दूसरे के साथ जुड़ना। मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, ओनर ऑफ द कंपनी, यू कैन से टॉप लेवल मैनेजमेंट। और लोअर लेवल में आप आ जाओ प्लेटफॉर्म वर्कर्स। हर एक के बीच में तालमेल होना चाहिए। वर्कर जहां पर हम काम करते हैं एम्प्लॉय के रूप में, उनके दिमाग में एक ही प्रश्न होना चाहिए कि हम संस्था में काम करने जा रहे हैं और हम संस्था के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, चाहे हमारे ऊपर सुपरविजन हो चाहे ना हो। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें संस्था के लिए काम करना है, हमें अपने आप के लिए काम करना है, हमें अपने आप को परफॉर्म करना है, हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। ये सोच होनी चाहिए, ये मानसिक क्रांति बननी चाहिए उनके दिमाग में। इसी प्रकार से मालिकों की सोच में भी परिवर्तन होना चाहिए कि ये जो प्रॉफिट हमारा बढ़ा है, इस प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे हमारे कर्मचारियों का हाथ है। तो इस प्रॉफिट में से हमारे कर्मचारियों का हिस्सा बनता है, इसलिए वो उनको एक सामान्य मजदूरी जो उनको हर साल देते आ रहे हैं वही ना थी। प्रॉफिट इंक्रीज होने पर प्रॉफिट में से उसका हिस्सा रखें और उनको एक बोनस प्रोवाइड करें, क्योंकि इस बार उन्होंने ज़्यादा काम किया है, कम कीमत पर प्रोडक्शन तैयार किया है, सुपर क्वालिटी का प्रोडक्शन तैयार किया है। तो ये सारे एफर्ट्स हमारे वर्कर्स के हैं और उनके एफर्ट्स के कारण हमारे प्रॉफिट बढ़े हैं। उस प्रॉफिट में से हम उनको बोनस दें।
दैट इज द वे। तो इस प्रकार से दोनों की सोच में परिवर्तन आएगा और दोनों में कभी विवाद नहीं होगा, ना ही स्ट्राइक का मोल होगा, ना ही लॉकआउट का मोल होगा। आपस में तालमेल बनेंगे, आपस में मालिक और श्रमिक एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे। जैसे कृष्णा ज्वेलर्स वाले हैं, जो जो उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, उन्होंने उनका एक हिस्सा अपने एम्प्लॉय को देना ही देना है। आज आप उन एम्प्लॉयज को दूसरी जगह बुलाने की कोशिश करोगे तो कोई एम्प्लॉय वहां से आना पसंद बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर उनको इतने इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जो कोई दूसरा एम्प्लॉयर दे ही नहीं सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। तो कौन सा वर्कर ऐसे मालिक को छोड़ना चाहेगा जहां पर सम्मान भी है, मॉनेटरी इंसेंटिव भी है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी है, और आपको टाइम टाइम पर पूरे सेमिनार्स करवाकर आपको सम्मानित किया जाता है, और वर्कर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, उनको हाउस लोन दिए जाते हैं। तो उनके बीच में तालमेल बहुत बढ़ता है, और यहाँ पर वर्कर भी सोचता है कि मैं भी अपने मालिक के लिए और ज़्यादा ईमानदारी से काम करूं, पूरी लगन से काम करूं। जितनी देर मैं फैक्ट्री में आया हूं उतनी देर पूरा डिवोटेड होके काम करूं। दैट इज द वे। तो दीज आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।